Hello students, good morning to all of you. This is Arya Raj, your English master teacher. Welcome to online study classes set to 12. So guys, I have been discuss about the two stories and two chapter of the class CBSE and NCERT both. है ना students? Moments. This is the chapter belong to the moments and the third chapter is Swaran the storyteller. Students, for proceeding this chapter, I want to quick introduction for myself. This is Raj Aryan, your English educator, and I have 4 years teaching experience. ठीक है गाइस, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें. बेल आइकन को क्लिक कर ले ताकि मैं जैसे ही नए नए वीडियोस अपलोड करता रहूं तो सबसे पहले आपके फ़ोन तक पहुंचे. तो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट. आई होप सारे लोग अच्छे होंगे. ठीक है, आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी. खूब मन लगाकर पढ़िए और ऐसे ही समझते रहिए कहानी को. और ऑनलाइन में आप लोगों का स्वागत है. ठीक है, हम हैं कलम से क्रांति. तो लेट्स स्टार्ट. ठीक है, शुरू करते हैं आपका लेसन. सो गाइस, लेट्स स्टार्ट. ईश्वरन द स्टोरी टेलर. स्टूडेंट्स, दिस इज द स्टोरी अबाउट द ईश्वरन. ठीक है, ईश्वरन द स्टोरी टेलर. दैट इज द चैप्टर which is talk about the Iswaran the storyteller, about some stories which is relate to some others, है ना. एंड इसके जो राइटर हैं ईश्वरन द स्टोरी टेलर आर के लक्ष्मण. इसके राइटर कौन है स्टूडेंट्स? आर के लक्ष्मण. तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ऑथर के बारे में बताना चाहूँगा, उसके बाद मैं कहानी को लेकर समराइज करने वाला हूँ. तो लेट्स स्टार्ट आवर द स्टोरी एंड लेट्स डिस्कस अबाउट द author. Look, students, this is R.K. Lakshman. This is R.K. Lakshman 1921 to 2015. मतलब 1921 में इनका जन्म हुआ था और 2015 में ये डेथ किए थे. ठीक है, राशिपुरम एंड कृष्ण स्वामी लेयर लक्ष्मण. इनका फुल फॉर्म क्या है? आर के लक्ष्मण. आर का मतलब हो गया राशिपुरम, के का मतलब हो गया कृष्ण स्वामी और कृष्ण स्वामी लेयर एंड लक्ष्मण. आर के लक्ष्मण इनको शॉर्ट में बोलते हैं. वाज एन इंडियन कार्टूनिस्ट. ये एक भारतीय कार्टूनिस्ट थे. ठीक है, वाज एन इंडियन कार्टूनिस्ट एंड इलस्ट्रेटर एंड ह्यूमरिस्ट ऑल्सो. इलस्ट्रेटर भी थे और ह्यूमरिस्ट भी थे. कौन? दिस इज आर के लक्ष्मण. आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा. देखिए, टॉक अबाउट पोएट. ही इज बेस्ट known for his creation The Common Man and for his daily cartoon strip. ठीक है, ही इज बेस्ट. वो अपने बेस्ट के लिए जाने जाते थे. कौन? आर के लक्ष्मण. ठीक है, हिज क्रिएशन एंड द कॉमन मैन. वो कार्टून का क्रिएशन करते थे और एक साधारण सा आदमी थे. ठीक है, एंड फॉर हिज डेली कार्टून स्ट्रिप. और वो डेली कार्टून वगैरह के बारे में वो अपने स्ट्रिप वगैरह देते रहते थे. ठीक है, आर के लक्ष्मण जो थे. यू सेड इट इज़ द टाइम्स ऑफ इंडिया. यू सेड इट इज़ द टाइम्स ऑफ इंडिया. आपने टाइम्स ऑफ इंडिया के बारे में तो सुना होगा. विच स्टार्टेड इन द 1951. जो टाइम्स ऑफ इंडिया जो हमारा अखबार है, ठीक है, वो उनकी जो शुरुआत हुई थी वो कब शुरुआत हुई बच्चों? 1951 में. ही रिसीव्ड द पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट. भारत के सरकार से, ठीक है, उन्हें पद्म विभूषण और पद्म विभूषण जो लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है, उन्हें अवार्ड भी दिया गया. ठीक है, ये देखिए, लाइक इनका जो क्रिएशन किए थे भूल भुलैया. ठीक है, आप लोगों को तो पता ही है. तो इनका जो पूरी तरीके से जो क्रिएशन किए थे वो थे आर के लक्ष्मण ही किए थे. ठीक है, याद रखिएगा इनका रोल है इसमें. मैं थोड़ा सा छोटा हो जाता हूँ ताकि पीडीएफ आप लोग को अच्छे से दिखे. थोड़ा नीचे हो जाता हूँ. Let's discuss
Introduction to the chapter. I want to quick introduction for the chapter, and this is the third chapter. The title of this chapter is Iswaran the Storyteller. इस चैप्टर का जो टाइटल है स्टूडेंट्स वो क्या है? ईश्वरन द स्टोरी टेलर. ईश्वरन द स्टोरी टेलर. स्टोरी टेलर का मतलब क्या हुआ? एक कहानी, एक गाथा, कहानी को कहने वाला, कहानी को बनाने वाला, किसी भी प्रकार से कोई भी कहानी हो उस चीज़ों को वो बताने वाला. ठीक है. अबाउट ईश्वरन. तो लेट्स टेल्स अस दैट स्टोरी दैट हिज स्टोरी इज अबाउट ईश्वरन. इस कहानी में पूरी तरीके से जो कहानी है, स्टोरी जो है वो ईश्वरन के बारे में है ना स्टूडेंट्स? किसके बारे में है बच्चों? ईश्वरन के बारे में. तो देयर इज अ कैरेक्टर. नाउ द मेन कैरेक्टर इज द फर्स्टली ईश्वरन, एंड ही इज कॉल्ड द स्टोरी टेलर बिकॉज ही इज कॉल्ड द स्टोरी टेलर. वह स्टोरी टेलर कहलाता था. क्यों? क्योंकि एज द स्टोरी टेलिंग इज एन आर्ट. क्योंकि देखिए, एक कहानी बनाना और एक कहानी कहना एक अपने ही अंदर में कला है ना? एक अपने ही अंदर में क्या है? कला है स्टूडेंट्स. कहानी बनाना और कहानी को रचना और कहानी को कहना एक अपने ही अंदर में कला है, जो कि ईश्वरन के पास था. ठीक है स्टूडेंट्स, ईश्वरन के पास था. बहुत ही शानदार और बहुत ही ज़बरदस्त वो कहानी बनाता था ईश्वरन. ठीक है. ईश्वरन यूजेस स्पेशल इफेक्ट. ईश्वरन यूजेस स्पेशल इफेक्ट्स, डज वॉइस मॉड्यूलेशन एंड यूजेस हिज बॉडी लैंग्वेज. मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि जब ईश्वरन है ना, जब ईश्वरन कहानी कहता था, ठीक है, किसी भी प्रकार के जब भी ईश्वरन कहानी कहता था तो वो कहानी ऐसा कहता था कि मानो कि वो पूरी तरीके से कहानी में डूब गया हो, है ना? मानो कि वो पूरी तरीके से कहानी में डूब गया हो. एंड हिज बॉडीज लैंग्वेज ऑल्सो इफेक्ट टू द स्टोरी रियलिस्टिक. ठीक है. सो दैट द लिसनर. मतलब अगर वो किसी को कहानी सुनाता था तो पूरा कहानी के जैसा जो कैरेक्टर होता था वो अपने आप में क्रिएट कर लेता था ईश्वरन. और लोगों को जब कहानी सुनाता था तो उसके आधार पे बॉडी लैंग्वेज और उसके आधार पे हर चीज़, साउंड्स वगैरह, एक्टिविटी वगैरह जोड़ लेता था अपने अंदर. इज एन आर्ट ऑफ कोर्स, दैट इज द ईश्वरन्स. एंड देयर इज ऑल्सो कैरेक्टर इज महेंद्र. हु इज स्टूडेंट्स? इज महेंद्र. गेट्स अट्रैक्टेड एंड कैप्टिवेटेड इन हिज स्टोरी. इस कहानी में महेंद्र को, ठीक है, अट्रैक्टेड करता है अपने कहानियों से. कौन? ईश्वरन. एंड कैप्टिवेटेड इन हिज स्टोरी. और अपने कहानियों में उसे पूरी तरीके से अपनी कहानियों में पूरी तरीके से वो मिला लेता है, मतलब कि अच्छा क्रिएट कर लेता है. ठीक है. द राइटर वांट्स टू हाईलाइट दिस क्वालिटी ऑफ ईश्वरन. कवि जो हैं, राइटर जो हैं, ठीक है, ईश्वरन के क्वालिटी को हाईलाइट करना चाहते हैं. ठीक है. दैट ही वॉज सो गुड एट टेलिंग स्टोरीज दैट दे अपीयर टू बी अ रियल. ठीक है. मतलब कि जब वो कहानी, किसी प्रकार का कहानी जब वो कहता है, सुनाता है, तो वो ऐसा उसको अपीयर करता है, ऐसा प्रस्तुत करता है कि मानो वो कहानी बिल्कुल रियलिटी हो, बिल्कुल रियलिटी लगता हो कि एकदम बिल्कुल सामने और वो इंसिडेंट हुआ हो. ऐसा कहानी वो सुनाता था ईश्वरन. हिज स्टोरीज वर अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर महेंद्र. मतलब एक प्रकार का देखा जाए तो महेंद्र के लिए, ठीक है, महेंद्र के लिए वो कहानी जो सुनाता था एक प्रकार का एंटरटेनमेंट का काम करता था. किसको? महेंद्र को. एक प्रकार का सोर्स था, एंटरटेनमेंट का सोर्स था उसका कहानी. किसका? ईश्वरन का. किसके लिए? महेंद्र के लिए. तो स्टूडेंट्स, देयर वाज अ टू कैरेक्टर. द फर्स्ट इज ईश्वरन विच इज वेरी फेमस फॉर द स्टोरी टेलर, एंड द सेकेंड वन इज महेंद्र, है ना? द सेकेंड वन इज महेंद्र. Let's summarize. So students, let's summarize this chapter, ईश्वरन द स्टोरी टेलर. अब हम लोग कहानी को प्रस्तुत करते हैं और समझने का छोटा सा एक प्रयास करते हैं. तो स्टूडेंट्स ध्यान देंगे और कहानी को बहुत ही बारीकी से मैं इसे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने वाला हूँ विद हिंदी एक्सप्लेनेशन. सो कंसंट्रेशन के साथ हमारे वीडियोस में बने रहें और समझेंगे. ईश्वरन. A story was told to the Ganesh by Mahendra. Ganesh by Mahendra. Ishwaran's story was told.
ईश्वरन का जो कहानी है, ईश्वरन का जो कहानी है, ठीक है, टोल्ड टू गणेश, गणेश के लिए है बाई महेंद्रा और महेंद्रा के द्वारा। हु वर्कड एज अ जूनियर, महेंद्र जो है एक जूनियर सुपरवाइजर है। महेंद्र कौन है स्टूडेंट्स? महेंद्र है जो एक जूनियर सुपरवाइजर है एट डिफरेंट कंस्ट्रक्शन साइट्स। एट डिफरेंट कंस्ट्रक्शन साइट्स मतलब वाट, ठीक है, महेंद्र जो है, ठीक है, एक जूनियर सुपरवाइजर है। सुपरवाइजर का काम क्या होता है स्टूडेंट्स, आप लोग को पता है? सुपरवाइजर का मतलब होता है कि मान लीजिए कहीं साइट्स पे कहीं पुल बन रहा हो, कहीं बांध बन रहा हो, ठीक है, कहीं नदी बन रहा हो, कहीं सड़क बन रहा हो, तो उस चीज़ों का जो कंस्ट्रक्शन का जो काम चलता है अंडर कंस्ट्रक्शन, और उस चीज़ों को जो देखभाल करते हैं, ठीक है, जो लीड करते हैं, वो एक प्रकार का सुपरवाइजर कहलाते हैं। तो यहाँ पे जो महेंद्र हैं वो सुपरवाइजर हैं, जूनियर सुपरवाइजर है ऑफ अ डिफरेंट कंस्ट्रक्शन साइट्स, अलग अलग कंस्ट्रक्शन साइट्स में वो जाते रहते हैं। तो एज महेंद्र वॉज अनमैरिड, महेंद्र क्या है, एक बैचलर है, अनमैरिड है, शादीशुदा नहीं है, ठीक है। ही वॉज एबल टू लिव इन द टेम्प्रोरी शेल्टर प्रोवाइडेड बाय द कंस्ट्रक्शन कंपनी, ठीक है। ही वॉज एबल टू लिव इन द टेम्प्रोरी शेल्टर्स, मतलब टेम्प्रोरी मतलब क्या होता है ना, कि टेम्प्रोरी मतलब कि छोटा मोटा कहीं भी आज अगर यहाँ पर है तो कल यहाँ पर है, वो छोटा मोटा कहीं भी प्रवास करने के लिए जो कंपनी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता था कंस्ट्रक्शन के तरफ से नज़दीक में, वहाँ पे वो रह लेता था आराम से, कोई दिक्कतें नहीं थी उसके साथ, ठीक है। प्रोवाइड बाय द कंस्ट्रक्शन कंपनी, कंपनी की तरफ से जो भी रहने के लिए छोटा मोटा कंटेम्प्रेरी व्यवस्था जो दिया जाता था, वो सारी चीज़ों में ईश्वरन जो था वो रह लेता था। अच्छा आदमी था बेचारा, सॉरी महेंद्र रह लेता था, अच्छा आदमी था बेचारा, ठीक है। देखिए ईश्वरन accompanies and Mahendra's wherever he want, क्या है, wherever he want, ईश्वरन accompanied महेंद्र wherever he went। ईश्वरन जो था वो महेंद्र का बोले तो एक मेड तो था ही, ठीक है, सर्वेंट तो था ही उसके घर का, लेकिन वह उसे अपने भाई के जैसा मानता था। और ईश्वरन हर वक्त ईश्वरन जो था हर वक्त अपने महेंद्र, मतलब कि उसका जो मालिक है, ठीक है, महेंद्र, उसके साथ कहीं भी कंस्ट्रक्शन का काम चलता था या फिर कहीं भी वो उसका पोस्टिंग होता था तो वो वहाँ पर उसके साथ जाता था। कौन? ईश्वरन, ठीक है। ही वॉज एन एडवांटेज टू हिम as he provided him company and cooked food and him and even washed his cloth, ठीक है। एक प्रकार का देखा या तो ईश्वरन उसके हर एक कामों में साथ करता था, वो उसके लिए खाना बनाता था फॉर हिम एंड इवन washed his cloth, और उसके लिए उसका कपड़ा भी धोता था। कौन? ईश्वरन। किसके लिए? महेंद्र के लिए। क्यों? क्योंकि महेंद्र कौन है? उसका मालिक है, ठीक है। महेंद्र says that ईश्वरन would gather all the things required to the prepare a meal within no time, ठीक है। महेंद्र कहता है कि ईश्वरन एक ऐसा व्यक्ति है, ठीक है, जो कभी भी किसी प्रकार का प्रिपेयर कर लेता है भोजन, ठीक है, नो टाइम, और कोई भी समय नहीं लेता है, कहीं से वो जुगाड़ कर लेता है। इतना अच्छा आदमी था ईश्वरन, ठीक है। इस कहानी में ईश्वरन जो है बहुत ही शानदार ज़बरदस्त आदमी है, ठीक है, अपने मालिक के लिए, बोले तो महेंद्र के लिए। और इस महेंद्र कहता है कि ईश्वरन वुड गैदर ऑल द थिंग्स रिक्वायर्ड टू द प्रिपेयर अ मील एंड विद इन नो टाइम, मतलब खाना बनाने के लिए, भोजन बनाने के लिए जो भी वस्तुएं रिक्वायर होती थी वो तुरंत जुगाड़ कर लेता था, पता नहीं कहाँ से, और एकदम समय नहीं लेता था, ठीक है। देखिए एवरी मॉर्निंग महेंद्र वुड गेट रेडी, ठीक है, हर सुबह महेंद्र अपने कंस्ट्रक्शन का काम जहाँ चलता था वहाँ के लिए निकलता है और हर सुबह तैयार होता है। ईट हिज ब्रेकफास्ट एंड टेक हिज लंच अलॉन्ग एंड गो फॉर हिज वर्क, ठीक है। और देखिए उससे पहले महेंद्र उठ जाता है और महेंद्र उसके लिए ब्रेकफास्ट भी बना देता है और लंच भी बना देता है और उसे टिफिन में पैक कर कर दे देता है, ताकि वो अपने जब काम पर निकले तो वो उसे लेकर निकल जाए, है ना, लंच बॉक्स लेकर निकल जाता है, ठीक। इन द मीन टाइम एंड ईश्वरन वुड क्लीन हिज लिविंग प्लेस, जब उसका मालिक
खाना और लंच लेकर चला जाता है, तो उसके बाद ईश्वरन पूरे तरीके से जहाँ पर पूरे घर की सफाई करता है, एंड वॉश द क्लोथ, कपड़े धोता है, एंड टेक बाथ एंड ईट लंच, और उसके बाद फिर नहाता है और फिर खाता है। कौन? ईश्वरन। रीड हिज फेवरेट तमिल स्टोरी एंड तमिल स्टोरी बुक एंड टेक अ एप्पल्स। ठीक है, मतलब उसका फेवरेट है क्या? तमिल स्टोरी, और वो खाना खाने के बाद, लंच करने के बाद तमिल स्टोरी पढ़ता है। ठीक है, और बहुत सारे बुक्स वगैरह वो पढ़ते रहता है। इन द इवनिंग ईश्वरन वुड इंटरटेन महेंद्र विद हिज स्टोरीज, और जैसे ही महेंद्र शाम के समय में आता है तो ईश्वरन जो होता है वो महेंद्र को अपनी कहानियों से इंटरटेन करता है, मनोरंजन करता है ना, ताकि महेंद्र का भी मन लगा रहे और ईश्वरन का भी लगा रहे। देखिए सेकेंड पॉइंट, ही हैड द आर्ट ऑफ द स्टोरी टेलिंग। एक प्रकार का देखा है तो ईश्वरन के पास स्टोरी कहने का, स्टोरी बनाने का एक कला है, जो कि सबके पास नहीं होता है। ठीक है, एज ही वुड यूज हिज बॉडी एंड गेस्टर्स, मतलब जब वो कहानी कहता है तो अपना बॉडी को उस कहानी में जो कैरेक्टर वो बताता है, उस कैरेक्टर के साथ अपने बॉडी लैंग्वेज को पूरी तरीके से कोरिलेट कर देता है। दैट इज आर्ट। फेशियल एंड एक्सप्रेशन एंड वॉइस एंड मॉड्यूलेशन in order to bring his character to his life. फेशियल एक्सप्रेशन मतलब हर कहानी से रिलेट करता है अपने फेस को भी, अपनी बॉडी लैंग्वेज को भी, अपने कैरेक्टर को भी, और अपने लाइफ को उसके साथ जोड़ देता है। दैट इज द गुड एंड आर्ट ऑफ द स्टोरी टेलिंग. That's why he's saying the Iswaran the storyteller in this chapter. Even though the story seemed, हालांकि जो कहानी वो कहता है, बनाता है, ठीक है, untrue, सच्चाई नहीं होती वो कहानी, बिल्कुल कल्पना करके बनाता है अपने एकदम, ठीक है, इमेजिनरी, जस्ट लाइक अ इमेजिनरी स्टोरी. ईश्वरन narrated them in such a unique way and that the Mahendra listened to him. ठीक है, मतलब ईश्वरन जो कहानी को नरेट करता है, ईश्वरन कहानी को जो नरेट करता है, बिल्कुल ही लगता है कि एकदम सच है कहानी, जो उसका बिल्कुल लगता है कि कहानी जो है उसका सच है, बट कहानी सच नहीं होती थी, अनट्रू, सच्चाई नहीं होती थी कहानी में, बिल्कुल अपने से बना बना के बोलता था. माइंड ब्लोइंग आदमी था ईश्वरन. ठीक है, यूनिक वे एंड दैट द महेंद्र लिसन टू हिम एंड विद द क्यूरियोसिटी, बहुत ही उत्सुकता से, बहुत ही शांति से महेंद्र उसकी कहानी को एकदम आराम से सुनता था और उससे मज़ा आता था, इंटरटेन. ठीक है, ईश्वरन वुड स्टार्ट अ स्टोरी विद एन इंट्रोडक्शन. ईश्वरन देखिए कहानी को शुरुआत करता है एकदम परिचय देते हुए. ही वुड ले द बैकग्राउंड टू द कैरेक्टर एंड फॉलोड बाय द स्टोरी. अब पूरी तरीके से उसके कैरेक्टर में वो घुस जाता है ईश्वरन, और उसके बैकग्राउंड को शुरुआत करता है और कहानी को आगे बढ़ाता है. बहुत ही मज़ा आने वाला है स्टूडेंट्स. तो अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करें, लाइक. देखिए, ही डिस्क्राइब्ड अ सिंपल इंसिडेंट इन द सच डिटेल. वह छोटी सी भी घटनाओं को ना बिल्कुल डिटेल में बताता था, एकदम लंबा चौड़ा करके. लगता था कि एकदम बिल्कुल सामने घटनाएं, और बिल्कुल सामने वो ऐसे खड़ा था, मतलब कि जब घटनाएं होती थी वो सामने खड़ा रहता था, ऐसा वो बोलता था. ठीक है, अलॉन्ग विद हिज एक्शन एंड इट वुड द क्रिएट सस्पेंशन इन द लिसनर्स माइंड. ठीक है, बिल्कुल ही एक्शन के साथ, बिल्कुल ही क्रिएट करता था एकदम सस्पेंशन के साथ, उत्तेजित होते हुए, और लिसनर के दिमाग में थोड़ा सस्पेंशन डालता था कि आगे कहानी में क्या होने वाला है. तो कहानी भी कहना और कहानी बनाना एक अपने ही अंदर कला है, जो कि ईश्वरन के अंदर था, सबके अंदर नहीं होता है. देखिए, वंस ही टोल्ड महेंद्रास द स्टोरी ऑफ एन एलिफेंट. एक दिन क्या हुआ कि महेंद्र को वो एक हाथी की कहानी बता रहा था. ठीक है, हाथी की कहानी बता रहा था. ठीक, ऑफ एन एलिफेंट दैट हैड एस्केप्ड फ्रॉम द जंगल. मतलब ये हुआ कि एक दिन ईश्वरन जो है अपने महेंद्र को, मालिक को, एक एलिफेंट के बारे में बता रहा था कि जो कि जंगल से एस्केप्ड हो गई थी, मतलब जंगल से भटक गई थी, और जंगल से भटकने के बाद वो टाउन की तरफ आ गई थी. इंटर्ड द टाउन, शहर की तरफ वो घुस चुकी थी. ठीक है, द
बीस्ट रिच ईश्वरंस स्कूल। और वो बोला कि एक दिन क्या हुआ कि हाथी, ठीक है, अपने जंगल से निकल के टाउन की तरफ आ गई थी और वो मेरे स्कूल में इंटर मार दी। एज इट डिस्ट्रॉयड द स्कूल, जैसा कि वो पूरी तरीके से स्कूल को डिस्ट्रॉयड कर दी। एंड प्रॉपर्टी ऑल द स्टूडेंट्स लुक्ड देमसेल्फ, सारे स्टूडेंट्स देखते रह गए। किसको? हाथी को। ऑल द स्टूडेंट्स लुक्ड देमसेल्फ अप इन द क्लासरूम, और सारे लोग भागकर कहाँ चले गए? क्लासरूम में। ठीक है, of the classroom. At that time ईश्वरन was studying in one of the junior classes, और वो उस समय ईश्वरन जो था वो बहुत ही जूनियर क्लास में पढ़ता था। He was watching the incident from the rooftop, मतलब रूफटॉप छज्जा पर चढ़ के वो ये सारे कहानी को, इंसिडेंट घटनाओं को देख रहा था। ठीक है। He took a stick from the teacher. He took the stick from the teacher. वह शिक्षक से स्टिक, जो छड़ी होता है ना, स्टिक लेता है एंड कम डाउन स्टेयर्स, ठीक है, और सीढ़ियों से नीचे उतरता है। इन द ग्राउंड, ग्राउंड में आता है। उसके बाद क्या करता है? ये कम द ग्राउंड एंड ही वॉक टूवर्ड्स द एलिफेंट एज इट थ्रेटेंड टू अटैक हिम। ठीक है, और वो वॉक टूवर्ड्स द एलिफेंट, और एलिफेंट की तरफ वो, एलिफेंट की ओर वो वॉक करता है। एज ही थ्रेटेंड टू अटैक हिम, ऐसा कि मानो कि वो उस पर अटैक कर रहा हो। ईश्वरन वॉज नॉट स्कोर्ड ऑफ इट। ठीक है, ईश्वरन वॉज नॉट स्केयर्ड ऑफ इट, उस समय ईश्वरन डरा नहीं बिल्कुल। एंड ही गेदर्ड ऑल द स्ट्रेंथ एंड हिट द एलिफेंट ऑन इट्स टू इनल एंड क्विकली। ठीक है, और बहुत ही दिमाग से, बहुत ही स्ट्रेंथ, बहुत ही बहादुरी के साथ एलिफेंट को वहाँ से इनहेल करता है। ठीक है, मतलब वहाँ से बहुत जल्दी वहाँ से वो निकाल देता है। ठीक है, एंड हिज अटैक स्टन्ड द एलिफेंट, ही अटैक स्टन्ड द एलिफेंट इफ फेंड एंड फेल ऑन द ग्राउंड, इफ फेल एंड फेल ऑन द ग्राउंड। तो वो क्या करता है कि क्लासरूम में जब बहुत सारे हाथी घुस जाते हैं तो वो स्टिक लेता है और वहाँ पे मानो कि उस पर अटैक कर रहा हो, ऐसा वो वहाँ से वो बाहर निकाल के ग्राउंड में ले आता है। ही डिड नॉट कम्प्लीट द स्टोरी एंड सेड दैट ही वॉज गेटिंग लेट फॉर द डिनर। वो कहानी को कंप्लीट नहीं करता है और वो उतना ही में बीच में कह देता है कि ही वॉज गेटिंग लेट फॉर द डिनर, डिनर के लिए हम लोग को लेट हो रहा था। ठीक है, चलिए हम लोग खाना खा लेते हैं। कहानी इतना ही तक छोड़ देता है। He went to get the dinner and but महेंद्र was curious to know। ठीक है, जब वो he went to the dinner, जब वो डिनर करने के लिए जाता है, ठीक है, तो उस समय भी महेंद्र जो है वो पूरी तरीके से क्यूरियोसिटी बनाकर उससे पूछता है और वो उत्तेजित है कि आगे क्या हुआ होगा। सस्पेंस में डाल दिया महेंद्र को थोड़ा सा कहानी बताकर। तो ये था ईश्वरन। महेंद्र वॉज क्यूरियस टू नो, महेंद्र अब उत्तेजित है आगे जानने के लिए। व्हाट हैपन नेक्स्ट, आगे क्या हुआ होगा। एज ईश्वरन डिड नॉट कंटिन्यू विद द स्टोरी, और उसी समय ईश्वरन कहानी को स्टॉप कर देता है और कहानी को आगे नहीं करता है। महेंद्र हैड टू रिमाइंड हिम दैट द एंडिंग वॉज पेंडिंग। अब महेंद्र को अपने दिमाग में ही चल रहा है कि उस कहानी का जो अंत है वो अभी भी बाकी है। आखिर क्या हुआ होगा। ठीक है, आखिर क्या हुआ होगा, सस्पेंस में है। कौन? महेंद्र। देखिए आगे क्या हुआ। Then ईश्वरन said that a veterinary doctor was called। ठीक है, उसके बाद बोलता है then ईश्वरन said, उसके बाद ईश्वरन कहता है that a veterinary doctor was called। ठीक है, उसके बाद वो कहानी को कंटिन्यू करता है और बोलता है कि वेटनरी डॉक्टर को बुलाया जाए। वेटनरी डॉक्टर का मतलब होता है जो जानवरों का इलाज करता है। ठीक है, उसे बुलाया गया। He brought the elephant back to the consciousness and after 2 days a mahout was called। ठीक है, who took the elephant back to the jungle। mahout का मतलब होता है कि जो जंगली जानवर को पकड़ता है और उसे जंगल में जो छोड़ता है। ठीक है, mahout। ठीक, अब 2 दिन के बाद कंसिस्टेंसली 2 दिन के बाद उसे बुलाया जाता है और उस हाथियों को पकड़कर जाकर फिर से जंगल में छोड़ दिया जाता है। ठीक है, बैक टू द जंगल। महेंद्र आस्क्ड ईश्वरन दैट हाउ डिड ही मैनेज।
महेंद्र पूछता है ईश्वरन से, ठीक है, महेंद्र पूछता है ईश्वरन से, हाउ डिड ही मैनेज टू ओवर पावर द ह्यूज बीस्ट, ठीक है, आखिर तुम ये सारे मैनेज कैसे किए, ठीक है, कैसी शक्ति आ गई तुम्हारे ये सब करने के लिए। तो ईश्वरन रिप्लाइड, ठीक है, ईश्वरन replied that he used the technique of a Japanese martial art which was either karate or karate और जित्सु, ठीक है। ईश्वरन रिप्लाइड, और उसके बाद ईश्वरन रिप्लाई करता है क्या, ईश्वरन रिप्लाई करता है और कहता है ना, ईश्वरन वॉज रिप्लाइड दैट ही यूज्ड द टेक्निक ऑफ जापानीज मटेरियल। और ईश्वरन देखिए क्या अपना फिर से एक कहानी बनाता है और कहता है कि ये तो एक जापानी तरीका है, ठीक है, आर्ट ऑफ वॉज आइदर कराटे और जित्सु, या तो वो कराटा या फिर जित्सु है, ठीक है। उस तरीके से वो एक कहानी बना देता है और बोलता है ये एक जापानीज तरीका है। इस तरीके से कहानी बनाने में तो देखा जाए तो एक नंबर था ईश्वरन, सबसे आगे, ठीक है, सबसे आगे। एंड ही हैड रीड अबाउट द समवेयर एंड दैट द मटेरियल आर्ट वाज एबल टू मेक अ पर्सन अनकॉन्शियस बाय द पैरालाइजिंग द नर्वस सिस्टम, ठीक है। वो इस प्रकार से हर कहानी को मोड़ देता था और हर सस्पेंशन में डाल देता था कि मानो कि पर्सन का उत्तेजित होना और बिल्कुल नर्व सिस्टम बिल्कुल ही वो पैरालाइजिंग हो जाना, ठीक है। एवरी डे ईश्वरन वुड नरेट वन और द अदर स्टोरी विच वॉज एंटरटेनिंग फॉर द एंड फुलफिल्ड द सब ऑब्स्टेकल, ठीक है। हर दिन ईश्वरन जो था, ठीक है, नए नए कहानियों को बनाता था, हर दिन ईश्वरन नए नए कहानियों को बनाता था और महेंद्र को सुनाया करता था रात के टाइम में, और महेंद्र उसको बहुत ही क्यूरियोसिटी के साथ सुनता था, है ना, महेंद्र बहुत ही क्यूरियोसिटी के साथ सुनता था, ठीक है। हर दिन नया नया कहानी बनाता था इंटरटेनमेंट के लिए, एंड फुलफिल्ड द ऑब्सेंस ऑफ द टेलीविज़न इन हिज लिविंग क्वार्टर, ठीक है। और उसके घर में तो टेलीविज़न का ज़रूरत ही नहीं था, क्यों, क्योंकि वो पूरी तरीके से कहानी को ऐसे बताता था कि मानो कि पर्दा पे चल रहा, पर्दा दैट मीन्स टेलीविज़न पे कोई इंसिडेंट, कोई घटनाएं और कोई स्टोरी और कोई हम लोग फिल्म्स वगैरह देख रहे हैं। इस प्रकार से वो कहानी को बताता था। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए कहानी को मैं यहीं तक रखता हूँ, ठीक है। दिस स्टोरी विल बी द कंटिन्यू इन द नेक्स्ट पार्ट, सो लेट्स वेट एंड वॉच। तब तक के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहें, ठीक है, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर ले बच्चों, और बिल्कुल लाइक बटन पे क्लिक करके ही आप लोग जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं, हमें कलम से क्रांति, ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय बच्चों, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।